गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्री मद भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। भगवान हरि नाथ आपके ऊपर दया करके कृपा दृष्टि बना के आपको ये प्रसाद दे रहे हैं। तीसरा अध्याय आज हम शुरू करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भागवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण की व्याख्या आपको सुनने को मिलेगी। वो क्या कहते हैं? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। ये पिछले धारावाहिक में, पिछले एपिसोड में, यानी कि दूसरे अध्याय में ये सत्य कथा चल रही थी, क्योंकि परीक्षित ने उनसे सवाल पूछा था। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जो ब्रह्मा तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। बड़ा सरल सुखदेव जी ने यहाँ पे कहा है कि उपासना के बारे में सब बतलाया है, तो उसका उत्तर तो उन्होंने दे दिया था। तो जो ब्रह्मा तेज का, यानी ब्रह्मा का जो तेज होता है, ब्रह्मा की जो पावर होती है, ब्रह्म ज्ञान में जो प्राप्ति होती है, उसका इच्छुक हो जो प्राणी, वह बृहस्पति की, यानी कि गुरु की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो कि मैं इंद्रियों को अपने शक्तिशाली बनाना चाहता हूँ, तो गुरु की शरणागत में उसको जाना चाहिए। कामना हो वह इंद्र की, यानी कि इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वासुओं की, और जिसे प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह आदित्य का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह आदित्य के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो
वह विशेष देवों का और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का आराधन करना चाहिए। महाराज बहुत अच्छा ये आज का प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा, इसका उच्चारण बहुत आवश्यक है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें विस्तार से दे दिया। जो ब्रह्मा तेज का इच्छुक हो, मतलब स्वयं आपकी हर प्राणी की इच्छा के लिए उन्होंने एक वरदान स्वरूप उपाय बतलाया कि जो ब्रह्मा तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की यानी कि बृहस्पति की सेवा करे, गुरु की सेवा करे। जिसे इंद्रियों की यानी कि अपना जो अंतरकरण में जो हमारी इंद्रियां हैं, जिसको इंद्रिय की विशेष शक्ति की कामना हो कि मैं उत्तेजना मेरी बहुत तीव्र हो, मेरी शक्तियां काम करे, तो वो इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो, वह इंद्र की यानी कि इंद्र की और जिसे यानी कि इंद्र देवता की आराधना करनी चाहिए। और स्वर्ग लोक के जो राजा है इंद्र, उनको स्तुति करनी चाहिए। और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की यानी कि जो प्रजापति होते हैं, जो शक्तियों को मानते हैं, जो इनके ऊपर अपना हक जमा लेते हैं, तो प्रजापतियों को की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की यानी कि माया देवी कौन है? लक्ष्मी। तो माया देवी की जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की आराधना करे। जिसे तेज चाहिए यानी कि बहुत मुझे पावर चाहिए, तो वह अग्नि की, वो अग्नि देवता को याद है, सूर्य की उसको आराधना करनी चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए। जिसे धन चाहिए वह वासुओं की यानी कि जिसे धन की आवश्यकता है, तो सबको धन की आवश्यकता है चाहिए, वह वासुओं की। और वासुओं का मतलब होता है कि स्वयं अपनी आराध्य को, अपने मेहनत को, अपने दिमाग से उस चीज़ों को कमाना चाहिए, वासुओं की। और जिसे प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए यानी कि भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी। भगवान शिव की उपासना करें, उनके रुद्र जो है बहुत शक्तिशाली होते, उनकी उपासना कीजिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे अदिति होते हैं मतलब जो बाहर के जो लोग होते हैं अन्न प्राप्त करने की इच्छा से, वो अदिति मतलब आओ भक्ति बिजनेस जो किसान होते हैं उनके प्रति उनकी वेदना होनी चाहिए। जिसे स्वर्ग की कामना हो वह आदित्य के पुत्र, जो आदित्य यानी जिसके सब लोग अधीन है, जैसे जल वायु और पृथ्वी, वो आदित्य, उनकी कामना उनको करनी चाहिए कि इच्छा हो तो आदित्य। जिसे स्वर्ग की कामना हो वह आदित्य के पुत्र यानी कि जो स्वर्ग संसार के पुत्र हैं, देवताओं का, जिसे किसी भी देवता का आप आगमन कीजिए, भैरवनाथ का कीजिए, और भी जितनी देवता गण है उनकी आराधना आप कर सकते हैं। इस संसार में कितनी देवियां हैं, कितने करोड़ देवी देवता हैं, किसी की भी आराधना करें। जिसे राज्य की अभिलाषा हो कि मेरे को राज्य प्राप्त करना हो, वह विशेष देवों का, जो विशेष देव होते हैं, जो सबसे बड़े देव होते हैं और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो कि सारी प्रजा जो है मेरे अनुकूल रहे, मेरे कहने पे माने और मेरे रास्ते पे बताए हुए मार्ग पे चले रखता हो, उसे साध्य देवताओं का, जो बिल्कुल साधारण देवता होते हैं, साध्य जिनकी जो एक सेवा करने से, जैसे हनुमान जी हैं जो साध्य देवताओं में आते हैं, उनकी आराधना करनी चाहिए,
उनकी सिद्धि करनी चाहिए, भोलेनाथ की करो, किसी भी देवता की करो। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, यानी कि अश्विनी कुमार जो नारद जी के अपने पुत्र थे, उनकी आराधना करनी चाहिए। और पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का और प्रतिष्ठा की इच्छा हो तो लोक माता पृथ्वी और धो आकाश का सेवन करना चाहिए। तो मित्रों, सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की विधा प्राप्त करने की आका इच्छा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वसम पर पंपरा की रक्षा के लिए, पितरों की बाधाओं से बचने के लिए, यशों की और बलवान होने के लिए मरुद गणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों की अधिपति देव को, अभिचार के लिए नित्र को, भोगों के लिए चंद्रमा को और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो त्रिविध भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। यानी कि कितने योग बनाए, जो इच्छा करती हो कीजिए, सिद्धि कीजिए। अंत में उन्होंने यही कहा है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उसे तो त्रिविध भक्ति योग, उनको बहुत तीव्रता से भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम यानी कि भगवान श्री राम की आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती है, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे संसार सागर की त्रिगुणीमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती। कैवल्य मोक्ष का स्वर समस्त मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनमें प्रेम ना करे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शौकीन जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो स्वर्ग होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती है जिनका पर्यावसान भगवान की रसमयी लीला कथा में ही होता है। यानी कि पर्यवसान मतलब उनका बैठना उठना सब कुछ जो है भगवान की रसमयी लीला कथा में ही होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भाग्यमय यानी कि वो उनके भाग्य में भाग्यवन में श्री सुखदेव जी यानी कि भगवान श्री सुखदेव जी भी जो भाग्य के बारे में सब कुछ जानते थे, भी जन्म से ही भागवत पुराण
यानी कि भागवत प्रयाणन, भागवत कथा, भागवत से जुड़ी हुई सारी इच्छाएं प्रकट करते थे। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान ने मंडल में गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी, जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा स्वर्ण में व्यतीत हो रहा है। उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते, ग्राम सुकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का ज्ञान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान ट्र ट्र करने वाली है। उसका तो ना रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी, यानी कि भूषित उससे चमकदार होने के पर भी मुर्दे के हाथ हैं, यानी कि मुर्दे जो होते हैं उनके हाथ हैं। एक बारी इसका उच्चारण सुन लीजिए। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से विभूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पंख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निर्थक है। मनुष्य के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी ना चलने वाले पेड़ों जैसे ही है, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवंत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उनकी सराहना में की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है। जो भगवान के मंगलमय नामों का स्वर्ण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर वह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविदा विरासागर श्री सुखदेव जी, यानी कि आत्म विद्या, जो आत्म का ज्ञान देने वाले, आत्म की विद्या समझाने वाले, इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविदा विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वह संवाद आपकी कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। तो मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग था और इसका तात्पर्य मैं बतला देता हूँ। संपूर्ण उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ गए होंगे कि जो प्राणी इस संसार में आया है, यदि वो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करता, ईश्वर का नाम नहीं लेता, तो वो जैसे आया वैसी चला जाएगा। उसकी जूनी एक जानवर की तरह बीतती है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरणागत में नहीं, या जो उनकी सत्संग नहीं सुनता, ऐसे इसके अंदर व्याख्या बतलाएगी। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि,
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, यहाँ पर तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। चौथा अध्याय जो है ध्यान से सुनिए। श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद द्वारा कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित चौथा अध्याय राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा आरंभ। अब सुखदेव जी कथा सुनाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भागवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से संपृक्त कर दी। तो शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई बंधु और निष्कट राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। शौकीन आदि ऋषियों, महामनियों, महामनसवी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था। इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में असदृढ़ता आत्म भाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया कि जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवंत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और स्वर्गीय हैं, यानी कि आपकी आत्मा सब कुछ, आप बहुत नेक इंसान है। आप जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। अब सुन लीजिए, भगवान किस प्रकार से इस संसार की सृष्टि को कैसे चलाते हैं, क्या क्या वो उनको करना पड़ता है। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मा आदि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं, यानी कि भगवान कैसे इनकी रक्षा करते हैं फिर उनका संहार भी करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचल्य है। इसमें संदेह नहीं है कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही है। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं। मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग है। मैं इसका उच्चारण करके एक बारी बतलाता हूँ आपको। आप ज्यों जो यानी के परीक्षित ने पूछा था तो भगवंत स्वरूप मुनिवर जो मतलब सूत जी थे वो मुनि की उन्होंने तारीफ की कि भगवंत स्वरूप मुनिवर आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। मतलब आप इतने पवित्र हैं कि आप स्वर्ग के समान हैं। आपने जो कुछ कहा वह सत्य है
उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। तात्पर्य यह है कि मित्रों, जितना भगवान की भक्ति करोगे, जितना उनके अंदर प्रेम करोगे, अपने आप को उनके रस में मिला दोगे, तो आपकी अज्ञानता का पर्दा समाप्त हो जाएगा। ज्ञानता अंधकार को छोड़ के प्रकाश की ओर आपका चित्त चला जाएगा। तो मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूं कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं, यानी कि आप बतलाइए कि भगवान इस संसार को कैसे चलाते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमय है कि इसका अंत नहीं मिलता कि ब्रह्म आदि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे क्योंकि अगर आप इस ब्रह्मांड के बारे में पढ़ गए, इस ब्रह्मांड के बारे में सोचने लग गए, ये प्रकाश कैसे निकलता है, जो वैज्ञानिक लगे हुए हैं, तो आप उलझ जाएंगे, आप उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान कैसे इस विश्व की, क्योंकि हजारों पताल, हजारों सूर्य, हजारों अनगिनत चंद्रमा, अनगिनत सितारे, सब कुछ उन्हीं की देन है और पल पल में उसको भगवान श्री कृष्ण लुप्त कर देते हैं। इसमें आप कभी मत फंसिए, केवल उनसे चित्त लगाइए, आपको सब चीज का जवाब मिल जाएगा। भगवान कैसे विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं, कैसे उनकी रक्षा करते हैं और फिर उनको समाप्त कर देते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौना बनाकर खेलते हैं, मतलब कौन कौन सी शक्ति भगवान श्री विष्णु नारायण के पास होती। सबसे बड़ी शक्ति उनके पास है कि पांचों तत्व जो है वो उनके इशारे पे नाचते हैं, वो समय से बाहर हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार यही है, खिलौना बनकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए ग्रौंदों की तरह, मतलब जिस तरीके से हम बहुत बड़ा रचना करते हैं तो उनके लिए एक बच्चों का खिलौना है, तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं उनके लिए तो हिमालय जैसा एक खिलौने के माफिक 1 मिनट में पूरा का पूरा पहाड़ समाप्त कर देते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा देते हैं और बात में उसको समाप्त कर देते हैं। एक मैं इसका सरल उदाहरण आपको बतला दूं। सतोपंथ जो बद्रीनाथ से 5-6 दिन का रास्ता ऊपर है, वहां पर सरोवर है उनका, और नीचे तीर्थ चक्कर तक जब आप पहुंच जाएंगे वहां से तो 4 किलोमीटर आपको पैदल ऊपर चढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कोई पड़ाव नहीं है। जब उस दृश्य को आप देखोगे तो आप कहेंगे कि ये 2500 में से 25% जो है पहाड़ टूट के बड़े बड़े, यानी कि 25-25 गज के 50-50 गज के टुकड़े ऐसे पड़े होते हैं। ऐसा विनाश होता है, वहां पे लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। तो इससे पता चलता है कि पल में वो बड़े बड़े पहाड़ों का भी पतन कर देते हैं, मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी हो अद्भुत अचल्य चय, और उसमें संदेह नहीं, क्योंकि उनकी जो लीलाएं हैं उनको अचिलित है, यानी कि आप सोच नहीं सकते, बड़ी अद्भुत होती है। और इसमें संदेह नहीं कि वह बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। मित्रों, इसमें मैं इसकी वाणी को मैं जो है संजो रहा हूँ, मैं काट नहीं रहा हूँ। तो हमारा एक चैनल चलेगा, भगवान श्री कृष्ण का ही है, वो को ध्यान से सुनिएगा। उसमें हमने कुछ व्याख्या की है कि मधुबन वो रहस्य है, उसके अंदर बिल्कुल हमने भगवान की कृपा से इन जो चीज पूछी जा रही है, जो बड़े बड़े साइंसों को भी नहीं पता, उसमें भगवान की हरि कृपा से हमें उसका थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ। हमने उसका उल्लेख उसी में किया है, तो आप सुनना मत भूलिएगा। भगवान तो अकेले ही हैं, वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुषों रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं, यानी कि प्रकृति के इतने गुण विराजमान हैं कि आप गिन नहीं सकते। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण, उनका ऐसा स्वरूप है, वो अकेले ही धारण
कर लेते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रम से धारण करते हैं। मुनिवर जैसे कि अलग अलग रूप धारण करके उसका पतन कर देते हैं। तो मुनिवर आप वेद और ब्राह्मणता दोनों के पूर्ण मम अग हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। यानी कि अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण अनेकों रूप धारण करके क्रम से मतलब एक एक करके और धारण करते हैं और फिर उनका निवारण करते। मुनिवर आप वेद और ब्रह्म तत्व यानी कि ब्रह्म ज्ञान दोनों के पूर्ण ममरज्ञ मतलब पूर्ण रूप से आप उनके ज्ञाता हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करने के अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व रज तथा तमो गुण रूप तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं। आपने सुना, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके यानी कि जय जय कृष्णा जय जय कृष्णा जय जय हरे कृष्ण इस प्रकार का जाप करते हुए बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया, अपने प्रवचन को शुरू किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। भगवान का जब ऐसा प्रश्न सुन के उन्होंने उनके चरणों में अपने माथों को टेका और कहा, आपको कोटि कोटि प्रणाम है पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में। तो जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए तत्व रज तथा यानी कि सत्व गुणों और रज गुणों तथा तमो गुणों गुण रूप तीनों शक्तियों को स्वीकार कर ब्राह्मण विष्णु यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश्वरा यानी कि शंकर का रूप धारण करते हैं। वो तीनों रूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं, विष्णु धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उनकी उपलब्धियां मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है, तब इनकी महिमा भी अनंत है। हम पुण्य बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते, जो सत्व पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोक कर उन्हें मुक्ति देते हैं, तथा जो लोग परम हंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्त वत्सल है और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है, तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्मा स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुष्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेक की पुरुष यानी कि जो विवेकी होते हैं, विवेक की पुरुष जिनके चरण
कमलों में की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्मा पद को प्राप्त कर लेते हैं। उन मंडल में कीर्तन वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। बड़े बड़े तपस्वी, दानी और यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्र वेतन तब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में असंप्रित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्म समर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्तन वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। विराट, किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंडक, यवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन स्वर शक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा है, भक्तों के स्वामी है, कर्म कांडियों के लिए वेद मूर्ति है, धर्मों के लिए धर्म मूर्ति है और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता है, फलदाता है। मित्रों, एक छोटा सा प्रसंग, बाकी तो समझ में आ रहा होगा आपके, ये छोटा सा प्रसंग का मैं आपको बतला दूं। जो समस्त संपत्तियों के स्वामी यानी कि पूरे संसार की संपत्तियों की स्वामिनी, यानी कि जो सब संपत्ति जो है वो लक्ष्मी देवी यानी कि उनकी धर्म पत्नी लक्ष्मी के सब पूरा संसार उनके अधीन है, वो उनके पति है। समस्त यज्ञों जो भगवान श्री कृष्ण को धा लेता है, उसके पास लक्ष्मी धन की कोई कमी नहीं होती है। लक्ष्मी उनके घर हमेशा दान स्वरूप यानी कि अन्न, जन, जल, प्रकाश इनकी कभी कमी नहीं आती। ऐसे पुरुष सदैव मगन रहते हैं। समस्त यज्ञों के भोक्ता व फलदाता है, मतलब वही जितने भी आप यज्ञ करते हैं उनका नाम लेते हैं, उसके भोक्ता उनको ही वो उनका भोग करते हैं एवं फलदाता फिर उनका फल आपको देते हैं। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण प्रजा के रक्षक है। प्रजा की रक्षा करने वाले भगवान हरि श्रीनाथ हैं। सबके आत्मयामी और समस्त लोगों के पालन करता है, सबके वही पालन करता है तथा पृथ्वी देवी के स्वामी है। पृथ्वी के भी वो स्वामी है, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक वृषण एवं यदुवंशियों के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय है, वे भगत वत्सल संत जनों के स्वर श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। यानी कि वे भक्त वत्सल संत जनों के स्वर मतलब उन्हीं के लिए श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में
पूर्वक कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री यानी कि अधिशास्त्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हो। भगवान ही पंच महाभूतों से यानी कि कहते हैं कि हमारा जो शरीर है पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो उसी की व्याख्या हो रही कि भगवान ही पंचम महाभूतों से इस शरीर का निर्माण करके इसमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर उनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। यानी कि आप जानते हैं कि 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं जो अपने अपने कार्य में हमेशा लगी रहती हैं, और 5 प्राण यानी कि प्राणों की भी संख्या 5 है। देखो बताया कि 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण यानी कि उनको अधिवती 5 प्राण हैं, और 7 जैसे हमारे चक्र हैं, इस प्रकार की व्याख्या है। और 1 मन यानी कि 1 मन है, एक अंतरिकण मन होता है, एक भारी मन होता है। इन 16 मतलब इनको कुल मिला के 16 इंद्रियां, मतलब 15 तो योगी, 1 मन मिला के 16 हो गई। तो 16 कलाओं से युक्त होकर भगवान 16 कला संपूर्ण थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण महादेवता कहा जाता, महाभगवंत कहा जाता। कलाओं से युक्त होकर उनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते, यानी कि 16 विषयों का वो भोग करते हैं। वे स्वर भूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंगत कर दें। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकर नंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उस वासुदेवायतार स्वर्ग मतलब स्वर्ग भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार। परीक्षित राजा जो परीक्षित जो थे वो वेद गर्भ स्वयं हम्बु बहाने यानी कि स्वयं शंभु यानी कि स्वयं यम्भु, तो बहुत बड़ा अपने आप को वेद गर्भ से स्वयं शंभु ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण उन्हें उपदेश दिया था। और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ, यानी कि मैं थोड़ा सा उच्चारण कर दूं इसका। विश्व का भोग करते हैं वे स्वर भूत में, यानी कि सारे भूत कालों को अपने 3 काल उनके वश में होते हैं। भगवान मेरी वाणी, भगवान मेरी अरदास आप सुनिए जो मैं आपका गुणगान कर रहा हूँ, तो वाणी को अपने गुणों से अलंगत कर दें, यानी कि अपने गुणों से मेरी गुणों को मिला दें, मेरे को ज्ञान दे दें। तो संत पुरुष जिनके मुख कमल से यानी कि उनके कमल जैसे कमल खिलता है और कमल को देखते मन अति प्रसन्न हो जाता है, जिनके मुख कमल से मकर नंद के यानी मकर नंद बहुत बड़ा मतलब जो है समान झरती हुई ज्ञानमयी, मतलब उनके मकर उनके मुख से वो बहुत दुर्लभ ज्ञान जो है जैसे उसकी वर्षा हो रही हो कि आपके लिए भी ये वर्षा हो रही है। ज्ञानमयी सुधा का यानी कि सुधा सागर का जो है पान करते रहते हैं, मतलब हमेशा उनका गुणगान करते हैं। वासुदेव अवतार यानी कि वासुदेव अवतार स्वर्ग भगवान यानी कि केवल वासुदेव के अवतार से भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। परीक्षित वेद गर्भ सब शंभु बहाने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, मतलब परीक्षित कहने लगे कि वेद
वेद गर्भ स्वयं शंभु बहाने नारद के प्रसन्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे।